भाई ये फौज में भाई जो बनता है जी। हर रैंक पे बनता है, वो मेहनत करके जाता है। जी। और पर हाँ, जैसे अगर ऊपर जैसे अभी अग्निवीर के ऊपर भी के मतलब जैसे आर्म फोर्सेस में ये इच्छा थी कि ये ना आए अग्निवीर, जी। पर जैसे ये CDS जन रावत की भी इच्छा नहीं थी कि आए, जनरल नरवानी की भी इच्छा नहीं थी ये आए, लेकिन ये अग्निवीर आ गया। और इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो अग्निवीर भी अच्छा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, लेकिन मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। अगर कोई नेता चाहे कि फौज में मैं कुछ काम करा लूँ तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके कोई हीरो भारतीय फौज में जिनको आपने देखा हो, जो राजस्थान के रहे हो या कहीं के, ये उस समय तो बड़े नाम थे सर फौज में जब। मेरा हीरो है, मेरे यूनिट के 65 की वॉर में CO थे कर्नल डेसमंड हेड। क्या बात है। हाँ, जो 65 की लड़ाई जो मेरे यूनिट का बता रहा हूँ, जो लाहौर के बरकी। चारों तरफ पहुंच गई थी, बिल्कुल। तो उसका CO था अंग्रेज डेसमंड हेड। जी। तो वो मतलब उनके तो हेलमेट पर गोलियां लगी, दूसरा मतलब वो लीडरशिप क्वालिटी थी, हर वॉर में क्या सबसे आगे जाना, जी। तो वो है। और दूसरे मेजर शैतान सिंह है। जी बिल्कुल। हाँ, जी। ये है दो जो मतलब हर आदमी ये चाहता है कि मैं मतलब जी। उस रास्ते तो पे चलूं। आपकी मुलाकात हुई कभी किसी अपने हीरो से? नहीं नहीं, ये डेस्पमेंट तो हमारे जब भी बैटल ऑनर डे होता था, डोगरा डे हर साल हम मनाते थे, जी। तो वो हर फंक्शन में आते थे, क्या तो हम सबको पूरे यूनिट को मोटिवेट करते, तो वही तो हमारी मतलब आगे जो यूनिट आगे बढ़ती, ऐसे हीरो हैं उनको देख देख के हर सैनिक सम्मेलन में वो आके बताते थे क्या बात कि फौज को क्या करना चाहिए, सैनिक को क्या करना चाहिए, एक ऑफिसर की क्या जिम्मेवारी है। ये एक बड़ी बात बता रहे हो सर, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि 65 में एक अंग्रेज भारत के लिए लड़ रहा है पाकिस्तान से। हम्म। तो कैसे संभव है ये, मतलब वो यहीं के हो गए? वो मतलब उनके जो ये फादर थे वो न्यूजीलैंड के थे। क्या बात है। हाँ, तो उनके जो फादर थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, तो फिर वो वापस गए नहीं, यहीं पे रह गए, और गढ़वाल के अंदर कोटद्वार में उन्होंने अपना घर बनाया। क्या बात है। और रिटायरमेंट के बाद में मतलब जैसे वो 65 की लड़ाई के बाद में फिर वो कर्नल ब्रिगेडियर बने, फिर वो रिटायर हो गए। तो कोटद्वार में सारे सैनिकों के काम, घर घर जाके हर सैनिक के कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी कलेक्टर के पास लेके जाएं, किसी के, तो उन्होंने पूरी जीवन अपनी एक्स सर्विसमैन की मतलब वो सेवा में लगा भारतीय दिया। ही हो गए थे, विदेशी न्यूजीलैंड के रहने हाँ, वाले। और किसी बड़ी के लिए बात। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो लेटर लिखेंगे ऊपर कि भाई इनका काम होना चाहिए। तो यही मेरी भी यही है कि जैसे ही सेना से एक बार ये कोई इंसान रिटायर होता है तो उसका अब समय है कि अपने बच्चे सेट हो गए, तो अभी समाज को या अपनी एक्स सर्विसमैन को समय देना चाहिए। हाँ, सोशल वर्क में कई लोग आ जाते हैं, लेकिन कई लोग बेचारे अपने कामों के लिए बड़े दुखी होते हैं, चक्कर कटवाए जाते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी सुन रहा था एक फौजी साहब को कि वो कह रहे थे कि सैनिक मान लो शहीद हो गया तो पीछे परिवार चक्कर काट रहा है कि साहब अनुकंपा नियुक्ति दे दो, पेंशन लागू कर दो। तो ये प्रशासन को आगे होके करना चाहिए कम से यही कम। मतलब ये सबसे बड़ा, मैं कहूँ संसार में यही एक ऐसा देश है, बाकी जहाँ अगर कोई शहीद है, शहीद को भगवान का दर्जा है। जी बिल्कुल। अगर कोई फ्लाइट में अगर पता है कि आपका वॉर हीरो जा रहा है या कोई सैनिक जा रहा है तो अनाउंसमेंट होता है, और ये सारे मतलब ऑनर। ये ताली बजाते हैं कि थैंक यू फॉर सर्विंग अस। क्या बात है। और यहाँ पे मतलब जैसे देश के लिए आप ये शहीद विधवा हो जाए, वो चक्कर पे चक्कर लगे, कोई काम नहीं होता। जी, सिविल बिल्कुल, सिविल थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रक्चर सुधारने की नहीं जरूरत नहीं, है। इसमें ये होना चाहिए जो जिला सैनिक ऑफिस है, जिला सैनिक ऑफिस एक इनके मतलब एक्स सर्विसमैन कोई भी है, जैसे सपोज बीकानेर एग्जांपल लो, बीकानेर का जिला सैनिक ऑफिस है, सभी एक्स सर्विसमैन उसके कई हॉस्पिटल की दिक्कत है, तहसील की दिक्कत है, पटवारी दिक्कत है, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, वो टेलीफोन करे कि फलाने आदमी से मिल, फलाने आदमी से मिल और तेरा काम। क्यों गाँव से आता है बेचारा, वो घूमता फिरता रहता है, उसे मिलते नहीं, वापस चला जाएगा वो। हाँ, ये बड़ा, और वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, भले ही घटिया प्रोसेस है, वो उसे फॉलो पूरा करते हैं। उनको लगता है कि फौज में प्रोसेस फॉलो किया हमारा काम हुआ, यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता। ये बड़ा वो है। आप मैं एग्जांपल बताऊँ, 71 वॉर का शहीद है एक, बीकानेर पास पलाना गांव है, आज तक उसकी मूर्ति नहीं लगी। 71 वॉर, हमने बहुत कोशिश की, कलेक्टर से मिले, सब लेटर लिखा, तो उसमें क्या एक इसमें थोड़ी सी अड़चन है कि अगर कोई किसी की मूर्ति लगेगी तो इसमें स्कूल डेवलपमेंट कमेटी एक है, जी।
तो उससे एनओसी चाहिए, तो उसके अंदर वो स्कूल प्रिंसिपल होता है, 1-2 टीचर होते हैं, गांव का सरपंच है, गांव के 3-4 प्रमुख हैं। तो वो मतलब जब तक एनओसी नहीं देंगे तो वो मूर्ति नहीं लगेगी। तो वो मतलब अगर नहीं देगा तो नहीं लगेगी। पर मतलब कितना देश में दुर्भाग्य है उस गांव का, जिस गांव में उनको खुश होना चाहिए कि हमारे ये गांव का शहीद है, और गांव वाले अपोज कर रहे हैं कि नहीं हम मूर्ति नहीं लगने देंगे। क्या तो कारण मतलब ये मतलब कितनी ये मतलब सोच के मतलब आदमी को आंसू आना चाहिए कि मतलब जैसे बेचारा जो शहीद हुआ है, जी सर, और उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं शहीद होऊंगा, और शहीद होने के बाद मैं ये मेरी मट्टी पलीत हो गई। जी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं मट्टी पलीत होगी। तो बड़ी बात है सर, कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश करने के लिए आह्वान करते हैं कि अगर आप लोग जानते हैं, बीकानेर में लगनी चाहिए फिर ऐसे आदमी की तो इस जिद पे तो है ना कि ठीक है बीकानेर में जगह दी जाएगी, दिक्कत कहाँ है। कई हाँ, तो नहीं इसमें अभी फिर हम लोगों ने जयपुर में लिखा, इसमें अमेंडमेंट आ गया अभी। जी पहले यहाँ पे जो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अब ये आ गया कि अगर वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं देती है तो कलेक्टर को पावर है, वो एक दूसरी कमेटी बनाएगा और वो अप्रूवल दे देगा। जी बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको पूरा मान मिले, क्योंकि क्या है कि शहीद के नाम के स्कूल जो है ना, उसमें पढ़े हुए व्यक्ति में बिल्कुल एक जज्बा तो होता ही है। जज्बा होता है, जब भी मतलब उसकी जयंती होगी तो उसके घर वाले आएंगे, जी बिल्कुल, फौज आएगी, और वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होगा, सारा तो एक वो खुद सोचेंगे भाई सैनिक के स्कूल से पढ़े हुए के। जी बिल्कुल। भाई सैनिक का दर्शन तो कहते हैं साहब, शहीद की मूर्ति का दर्शन तो एक तीर्थ से बढ़ के मैं है। कह रहा हूँ मंदिर मत जाओ, जी। सच्चे मन से अगर जो अपने शहीद हुए उनकी मूर्ति लगी है, जी बिल्कुल। आप जाओ और मन्नत मांगो, 100% आपका काम पूर्ण होगा। जी बिल्कुल, जो जुझार। देश के लिए देश के लिए शहीद हुआ है, उसकी जगह आप जाओगे तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। जी बिल्कुल, बड़ी बात है। लेकिन नेताओं के साथ बड़ा संकट है, वो इन चीज़ों में थोड़ा सा ऊपरी तो देखते हैं लेकिन बाकी नहीं करते हैं।